ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। नेटफ्लिक्स आई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का यह गाना खूब चर्चा में है। यह वेब सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। राज्य में बढ़ते अपराध के दौरान में एक पुलिस अफसर और कुख्यात अपराधी के बीच ताने बाने को दिखाती यह सीरीज बिहार के उस दौर की कहानी है जब लालू यादव अपनी सत्ता के ढलान और नीतीश कुमार अपनी सत्ता संभालने वाले थे। इस वेब सीरीज की स्क्रिप्ट राइटर उमा शंकर सिंह है। आपको यह भी बता दें, उमा शंकर सिंह बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने ही वेब सीरीज महारानी की पटकथा भी लिखी थी। यह कहानी शेखपुरा जिला की है, जो बताती है कि राजनेताओं ने अपराधियों का कैसे संरक्षण किया और इसके बीच खाकी कैसे पिस रही थी। फिल्म में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, अमित लोढ़ा का नाम केवल असली है, बाकी सारे पात्रों का नाम काल्पनिक है। यहाँ पर यह दिखने लगता है कि फिल्म अमित लोढ़ा की ब्रांडिंग करने के लिए बनी है या बनाई गई है। इसके प्रोड्यूसर नीरज पांडे हैं और कहा जा रहा है कि यह वेब सीरीज 70 करोड़ रुपए से बनी है। वेब सीरीज इसलिए भी चर्चा में है कि अमित लोढ़ा पर FIR हो चुकी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म में अमित लोढ़ा शादी के बाद हुई पोस्टिंग के बाद पत्नी को लेकर बिहार आते हैं। आशुतोष राणा उनके सीनियर की भूमिका में है। चंदन महतो नामक एक व्यक्ति ड्राइवर है जो कि अपहरण के मामले में अपराधियों का साथ देता है। जब आईपीएस अमित लोढ़ा अपहरण के शिकार बच्चे को रेस्क्यू करने जाते हैं, तभी चंदन महतो अमित लोढ़ा को देखता है। ईंट भट्टा मालिक को पता चलता है तो चंदन महतो उससे माफी मांगता है। ईंट भट्टा का मालिक दरोगा को बुलाता है कि चंदन को गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि चंदन महतो ईंट भट्टा मालिक का ही गाड़ी चला रहा था। गुस्से में चंदन महतो ईंट भट्टा मालिक की पैर में गोली मार देता है। फिल्म में अभयोदय सिंह पॉलिटिकल गुंडा है। वह बोलता है कि मेरे आदमी को किसने गोली मारी। इसके बाद चंदन महतो अभयोदय सिंह के सामने सरेंडर कर उसके साथ हो जाता है तथा वह अभयोदय सिंह के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। जहां अभयोदय सिंह का भाई एक नेता होता है। एक आपराधिक मामले में अभयोदय सिंह और चंदन महतो को नवादा जेल में भेज दिया जाता है। नवादा जेल में अभयोदय सिंह को एक सलाहकार वकील यह सलाह देता है कि इस 5 हत्या का इल्जाम कोई बैकवर्ड जाति का आदमी अपने ऊपर ले ले तो फायदा रहेगा। चंदन महतो से अभयोदय सिंह कहता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुम मेरे लिए इल्जाम ले लो। पहले तो चंदन महतो इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चंदन महतो की वहाँ दोस्ती एक च्यवनप्राश साहू से हो जाती है। जहाँ च्यवनप्राश साहू चंदन महतो को यह समझाता है कि ये सभी किसी के नहीं है। इसके बाद जेल में ही चंदन महतो अभयोदय सिंह का गला दबाकर हत्या कर देता है। चंदन महतो की जो पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी, उससे एक बेटी थी जिसकी परवरिश च्यवनप्राश साहू की पत्नी कर रही थी। जब चंदन महतो की गिरफ्तारी होती है तो इसके लिए कोई गवाही नहीं देता है, तो अमित लोढ़ा च्यवनप्राश को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का चंदन महतो से चक्कर है, इसलिए तुम उसके खिलाफ गवाही दो। लेकिन वह तैयार नहीं होता है। लोढ़ा समझाते हैं तो वह तैयार हो जाता है। गुस्से में चंदन महतो अमित लोढ़ा के बेटे को बम से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हमले में उनके बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। इस हमले के बाद पूरे पुलिस महकमे में एक गुस्सा पैदा हो जाता है। जहां चंदन महतो के जितने करीबी दोस्त उनका साथ दे रहे थे, सभी को पुलिस के द्वारा एक एक कर शूट कर दिया जाता है। सीरीज के अंत में चंदन महतो को फांसी की सजा तथा च्यवनप्राश साहू को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जहां चंदन महतो अमित लोढ़ा से कहता है कि मैं ऊपरी कोर्ट में जाऊंगा, फिर उससे ऊपर कोर्ट जाऊंगा, इतने बीच में अगर कहीं भी मौका मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और इसके बाद तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को कौन बचाएगा। तब अमित लोढ़ा चंदन महतो को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक बेटी है जिसका पालन पोषण च्यवनप्राश साहू की पत्नी कर रही है। बस इतना कहने के बाद चंदन महतो को यह समझ आ जाता है कि अगर मैंने जेल से अगर इसके परिवार पे कोई भी हमला करवाया तो वह हमारी बच्ची को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि क्या है इस सीरीज की खास बात। चंदन महतो और च्यवनप्राश साहू नवादा जेल से जब भागने की प्लानिंग करते हैं तो उस क्रम में 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारते हैं। बाद में सीरीज यह दिखाता है कि अमित लोढ़ा जब चंदन महतो को पकड़ने के लिए टीम बनाते हैं तो शहीद पुलिसकर्मी का बेटा भी पुलिस में रहता है।
इस फिल्म की खास बात यह है कि पहली बार अमित लोढ़ा ने फ़ोन को सुनने की टेक्नोलॉजी अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की। ऐसा उन्होंने टेलीफोन कंपनी से बात करके किया। चंदन महतो, च्यवनप्राश और उनके करीबियों का फ़ोन अमित लोढ़ा सुनते रहते हैं। इसके बाद फ़ोन कंपनियों को फ़ोन कर लोकेशन पूछते हैं। फिल्म में पात्रों के नाम बदले हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक्टिविटी से समझने लगते हैं कि इसमें लालू की भूमिका में उजियार सिंह है और नीतीश की भूमिका में सर्वेश कुमार हैं। फिल्म में एक आईपीएस अफसर का एडवेंचर दिखाया गया है कि वह पुलिस की नौकरी कितना रिस्क लेकर करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं पुनः एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।